ए आमिना के चांद मदीना बुलाइए। हम लोग सब शहदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते, ठीक है, हमेशा अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक शामिल कर लें। बस ये नसीहत के तौर पे समझा रहा हूँ, दो चार बातें। दरूद पाक हमेशा पढ़ें। ये बड़ा डिप्रेशन का दौर है, हालात बहुत ख़राब है, आपको कल्बी सुकून नहीं है, कोई भी हो एक्स वाई ज़ेड, कल्बी सुकून नहीं है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला सरकार की बारगाह में आए और उसके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इबादतें करता हूँ, उन इबादतों में जो 24 घंटा मेरा है तो उसमें दरूद पाक के लिए कितना टाइम निकालूं? तो सरकार ने फरमाया कि जो तुम्हारी मर्जी हो। तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 हिस्सा इबादत करो, 24 घंटे में 3 हिस्सा इबादत करो और 1 हिस्सा दरूद पाक। तो सरकार ने फरमाया ये भी ठीक है, मगर अगर बढ़ा दो ना तो अच्छा होगा। तो अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटे में आधा दरूद पाक ही पढ़ूं और आधा जो है इबादत करूं, जिक्र अस्कार करूं, नवाफिल पढ़ूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी ठीक है, बेहतर है, मगर अगर बढ़ा दो ना तो और अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आप बता दें कि 3 हिस्सा दरूदी पढ़ूं और 1 हिस्सा जो है वो जिक्र अस्कार, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब करूं, नवाफिल पढ़ूं, जिक्र अस्कार करूं, काम दाम करूं। तो सरकार ने फरमाया ये भी ठीक है, 3 हिस्सा दरूद पढ़ो, 1 हिस्से में जिक्र अस्कार करो, नवाफिल करो, मगर अगर बढ़ा दोगे ना तो और अच्छा होगा। और बढ़ा दो ना। अब ये सरकार बता, मैं ये समझाना चाहता हूँ दरूद से हुजूर को कितना प्यार है, ये हमारे लिए है, तालीम उम्मत के लिए। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा टाइम 24 घंटा सिर्फ दरूद ही पढ़ो और कोई अमल नहीं। तो हुजूर ने फरमाया अगर ऐसा कर लो ना तो सारे मुश्किल हल हो गए, सारे गुनाह माफ और सारे मुश्किल हल हो जाए, सारे मुश्किल हो जाए। इसलिए दरूद पाक को अपनी जिंदगी में शामिल हमेशा चलते फिरते, क्योंकि इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक बनाने के लिए कौन सा जरिया आप बताएं? नमाज पढ़ते हैं आप, उसका ताल्लुक तो अल्लाह ताला से, रोज़ा रखते हैं उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से, हज और ज़कात, कुरान की तिलावत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी करते हैं आप, उसका ताल्लुक किससे है? अल्लाह ताला से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक कैसे मजबूत हो? उसका वाहिद रास्ता है दरूद व सलाम, यानी नाते रसूल पढ़े, दरूद व सलाम पढ़े, इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक बन जाती है, ताल्लुक बन जाती है। हज़रत अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, हाफिज इब्न क़य्यिम ने लिखा। ये जब हज करने गए, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ दरूद पाक अपनी ज़िंदगी में शामिल शामिल, और मैं इस पर अपने यहाँ बहुत बयानात कर चुका हूँ, कई महीनों से मुसलसल इस पर दरूद पाक पे मैंने बयान किया है। वजह यह है कि आज जो है हमारे अंदर जो कमी है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक की कमी है, और उसका वाहिद जरिया दरूद सलाम, वाहिद दरूद सलाम। और अल्लाह का शुक्र है मैंने इस पर एक कदम भी उठा दिया महाडा में, ये पीछे मैं आपके रहता हूँ, ये पीछे जो महाडा है ना, तो इसी के पीछे मैं महाडा मदीना मस्जिद में हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने अभी ईद बाद एक रूम खरीदा, और सिर्फ इसीलिए मैंने खरीदा, इंशाअल्लाह भी बनवाऊंगा उसको, और बनवा करके उसमें 24 घंटा सिर्फ दरूद पाक पढ़ना है इंशाअल्लाह, बकिया उसमें और कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अल्लाह का शुक्र है अभी 2 रूम का काम चालू मैं करा दिया हूँ, वो 2 रूम सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि उसमें औरतें आकर के इबादत करेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए यहाँ ये सब नहीं है, ये पीछे महाडा आपके, ठीक है, ये पीछे इंडियन ऑयल वाला महाडा, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैं ये बता रहा हूँ दरूद पाक। तो अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं गया जब हज पे, तो मैंने देखा एक नौजवान है जो हर कदम पे दरूद पढ़ रहा है और कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ दरूद पाक पढ़ रहा है। तो फरमाते हैं कि मैं उसके करीब गया, हर जगह वो मेरे बगल में मिलता था, तो मैं उसके करीब गया और मैंने कहा बेटे कुछ और भी दुआ पढ़ लो, सिर्फ दरूद पाक पढ़ रहे हो। तो उस नौजवान ने बताया आप हैं कौन? तो कहा मैं अबू सुफियान सौरी हूँ। तो कहा अगर आप ना होते तो मैं राज न बताता। तो कहा बता दो। तो कहा कि मैं निकला था हज के लिए वालिद गिरामी के साथ, और मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो उनका चेहरा सियाह हो गया,
मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया, चादर डाल दी मैंने और मैंने कहा मौला ये आखिरी वक्त था, हम हज पे जा रहे थे, बाप का यहाँ इंतकाल हो गया। तो नौजवान बयान करता है अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कि इतने में हमने देखा कि एक नकाब पोश आए, वो आए और उन्होंने अपना हाथ मेरे बाप के चेहरे पे फेरा। तो जैसे हाथ फेरा तो मैंने अपने बाप के चेहरे को देखा कि कल कमर, ये लफ्ज कि मैं, उन्होंने हाथ फेरा तो मैंने देखा कि मेरे बाप का चेहरा जैसे चांद चमक रहा हो। और फिर जो वो आए थे मैंने उनसे अर्ज किया कि आप हैं कौन? ऐसी जगह पे जब कोई तीसरा नहीं है तो आप आए और आप हैं कौन? तो कहने लगे तुझे पता होना चाहिए मैं तेरा नबी हूं, मैं तेरा आका हूं। तो कहा सरकार आप आ गए? तो कहा हाँ तेरा बाप जो है कुछ गलतियां करता था जिसकी बुनियाद पे चेहरा सियाह हो गया, मगर एक अमल इसका ये था कि मुझ पर रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ा करता, 100 मरतबा दरूद पढ़ा करता था। तो जब आज फरिश्ता पेश कर रहा था, कुर्बान जाए कुर्बान जाए कि जब आप दरूद पढ़ते हो ना तो एक फरिश्ता सरकार के कब्र शरीफ पे, दोनों रिवायत है, एक सरकार खुद ही सुनते हैं और एक रिवायत ये भी है कि फरिश्ता कब्र शरीफ पे खड़ा है तो वो सबके दरूद को सुनता है। तो हदीस शरीफ में यह है कि वो फरिश्ता अर्ज करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उम्मती, आपकी उम्मत में से फलां इब्ने फलां। अब इस जुमले पे गौर करना आप कि वो फरिश्ता हुजूर के सामने आपका नाम और आपके वालिद का नाम, कुर्बान जाए आप, बस इस वजह से आप हुजूर पे दरूद कि वो आपका नाम और आपके वालिद का नाम हुजूर से कहता है सरकार अजमल इब्ने इसराइल खान, या रसूलल्लाह इसने आप पर दरूद पढ़ा है, क्या ये कम है कि मेरा नाम हुजूर के सामने पेश, हुजूर के सामने फरिश्ता नाम ले। हुजूर क्या फरमाते हैं तुम्हारा बाप रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ता था, तो आज नाम नहीं आया। वो जब पेश करने लगा ना फरिश्ता तो उस लिस्ट में तुम्हारे बाप का नाम नहीं आया। तो मैंने खुद पूछा कि वो उसका क्या हुआ। आप जब मामूल बना लोगे ना, रोजाना मामूल बना लोगे ना, तो जिस दिन नहीं पढ़ पाओगे ना तो हुजूर पूछते हैं फरिश्ते से आज क्या हुआ, वो मेरा जो आशिक था ना मुझ पर दरूद क्या हुआ, उसका आया नहीं। तो फिर अगर परेशानी में रहोगे ना तो वो फरिश्ता कहेगा या रसूलल्लाह वो आज ऐसे मुसीबत में आ गया। तो जब हुजूर सुनेंगे कि मेरा आशिक जो मुझ पर दरूद पढ़ता था मुसीबत में आ गया, तो हुजूर कहेंगे मौला दूर कर दे, दूर कर। तो वो नौजवान कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फरमाया कि ये रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ता था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, उसका दरूद नहीं आया। तो फरिश्ते ने बताया या रसूलल्लाह उसकी मैयत हो गई है, वो इंतकाल कर गया। तो हुजूर ने फरमाया कहाँ है वो? तो फरिश्ते ने कहा या रसूलल्लाह वहां कोई नहीं है, उसका बेटा सिर्फ है। तो हुजूर ने फरमाया नहीं मुझ पे वो दरूद पढ़ता, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद आ जाऊंगा। तो ये तुम्हारा बाप मुझ पे दरूद पढ़ता था ना इसलिए मैं आ गया। दरूद की बरकत समझा रहा हूँ। दरूद एक ऐसा अमल है जो रद्द होता ही नहीं है, ऐसे ही पढ़ दें वैसे ही पढ़ दें आप, रद्द ही नहीं होता है। जानते हैं कि अगर कोई अमल अल्लाह करे, जैसे अल्लाह ताला दरूद पढ़े, अल्लाह ताला का पढ़ना मरदूद हो सकता है? अल्लाह ताला कोई अमल करे तो अमल मरदूद हो सकता है? नहीं, कभी है ना। आप जो दरूद पढ़ते हो क्या पढ़ते हो, गौर करो, जो भी दरूद पढ़ते हो, जैसे सबसे अफजल दरूद है दरूद इब्राहिमी शरीफ है, सबसे अफजल दरूद, या जो दरूद आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, यही ना, या सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वाली, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, है ना, यही सब पढ़ते हो, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माना समझें आप, इसका माना क्या है जानते हैं? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, अल्लाह ने किसको कहा है दरूद पढ़ो? हमें और आपको, है ना। मगर हम लोग जो दरूद उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया उसका माना समझें आप। माना मीनिंग क्या होता है उसका? उसका मीनिंग ये है कि हम जो दरूद पढ़ते हैं ना उसका माना ये है ए अल्लाह तू दरूद भेज। हम नहीं पढ़ते हैं दरूद, हम जो पढ़ते हैं ना जिसको हम दरूद कहते हैं
उसका माना ये होता है ए अल्लाह तू दरूद भेज। तो हम कहाँ पढ़े भाई? हम तो फिर आप सोचे इतना अजीम महबूब है ना कि उसने हुक्म तो दिया कि तुम लोग दरूद पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम, ऐ ईमान वालों तुम लोग दरूद पढ़ो, है ना, सलाम पढ़ो। हुक्म तो दिया मगर पढ़ने भी नहीं। हबीब ऐसा है, महबूब ऐसा है। हमें कहा कि हुक्म दिया कि पढ़ो मगर पढ़ने भी नहीं दिया। उसने कहा नहीं नहीं हबीब मेरा है, पढ़ोगे तुम तो अच्छा, फिर हुक्म क्यों दिया? जब पढ़ने नहीं देना था तो हमें फिर कहा क्यों? तो इसलिए तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो हुजूर की ज़ाहिरी हयात में थे उन्होंने हुजूर की खिदमत कर ली, हुजूर के गुलाम हो गए। तो अब हम लोग भी तो गुलाम बनना चाहते हैं, नौकर बनना चाहते हैं। तो हम हुजूर के नौकर कैसे बने, हुजूर के खादिम और हुजूर की खिदमत कैसे करें? तो अल्लाह ताला ने हुजूर की खिदमत की वजह से कि तुम लोग हुजूर को ज़ाहिरी हयात में नहीं देख पाए तो तुम हुजूर पे दरूद पढ़ो कसरत के साथ। तुम हुजूर पर दरूद पढ़ोगे, मुस्तफ़ा की खिदमत हो जाएगी, हुजूर के नौकर हो जाओगे, हुजूर के गुलाम हो जाओगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए दरूद पढ़ा दिया हमें। तो हमें दरूद इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि हुजूर के नौकर बन जाए, हुजूर के गुलाम हो जाए। तो उसने हुक्म तो दिया कि दरूद पढ़ो मगर पढ़ने भी नहीं दिया। उसने कहा हबीब मेरा है, चलो एक रस्म तो कर, ठीक वो तुम्हारे हिसाब से हो गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ठीक है वो तुम्हारा दरूद है। और एक बात है मेरा, दरूद पढ़ने से सल्लम के दर्जात बुलंद नहीं होते। मैंने कहीं पढ़ा, मैंने कहीं सुना कि हम दरूद पढ़ें और उनके रुतबे बुलंद हो जाएं या मर्तबे बुलंद हो जाएं, वो तो अल्लाह खुद ही दरूद पढ़ रहा है। तो हमारे दरूद की क्या हाजत, हमारे दरूद की हुजूर को क्या जरूरत, जब अल्लाह उसके सारे फरिश्ते, और फरिश्ते कितने हैं जानते हैं आप? सुन लें, इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस लाए कि अल्लाह ताला ने कुल मखलूकात के, कुल जब मैं बोलूँगा तो उसमें जिन्नात, हैवान, चरिंद परिंद, कंकर पत्थर, लोहा, लकड़ी, घर, मकान सब है, ठीक है। तो अल्लाह ने कुल मखलूकात के 10 हिस्से किए, 10 हिस्से किए। एक हिस्से में कुल कायनात बनाई है, जिसमें इंसान, जिन्नात, हैवान, चरिंद परिंद, माइक, लोहा, लक्कड़ सब एक हिस्से में, और 9 हिस्सा सिर्फ फरिश्ते बनाया है। एक हिस्से में अब तो इस वक्त 6, 6.5 या 7 अरब इंसानी है, फिर जिन्नात, फिर हैवान, फिर नबातात, फिर जमादात, आप जोड़ डालें, ये सब एक हिस्से में, और 9 हिस्सा फरिश्ते हैं। और अल्लाह उसके सारे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं। तो अब सारे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, हमारे दरूद की क्या हाजत? तो हमारे दरूद से हुजूर का रुतबा नहीं बुलंद होता या उनकी शान नहीं बढ़ती है। दरूद हम उन पर पढ़ते हैं, बुलंद हम खुद कर दिए जाते हैं। उन पे दरूद पढ़ो, बुलंद हो जाओ, बुलंद हो जाओ। और फिर मैंने तो हदीस पढ़ी, सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, यकीन माने दरूद इसलिए मैं समझा रहा हूँ, दरूद अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। तो इंशाल्लाह मैं आप हज़रात को दावत दूंगा दरूद पढ़ने के लिए, इंशाल्लाह ग्रुप वाइज वहाँ भी हम रखेंगे इंशाल्लाह। कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे आका ने फरमाया कि जो कोई मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है, सरकार फरमाते हैं एक मरतबा कोई हुजूर पर दरूद पढ़े, तो जिसने हुजूर पर एक मरतबा दरूद पढ़ा ना, उस शख्स पर अल्लाह ताला 10 मरतबा दरूद पढ़ता है। कुर्बान जाए, कुर्बान जाए, इसलिए दरूद पढ़े। तो मैंने कहा नहीं कि उसने हमें पढ़ने भी नहीं दिया, कहा मुझी से कहो मैं पढ़ूंगा, मेरा हबीब है, मेरा महबूब है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू दरूद नाजिल फरमा, या सल्लल्लाहु अलैहि नबी, ऐ अल्लाह तू दरूद नाजिल फरमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हम ये जो दरूद पढ़ते हैं तो ये दरखास्त है अल्लाह ताला से कि तू दरूद भेज। अब जब हमारी तरफ से अल्लाह दरूद भेजेगा तो उसकी कबूलियत में कोई शक हो सकता है? तो जब हम दरूद पढ़ते हैं तो पढ़ते नहीं है, दरखास्त करते हैं, और अल्लाह हमारी तरफ से दरूद भेजता है। भाई अब आखिरी रिवायत, एक रिवायत सुन लें, बात खत्म कर दें। अच्छा एक रिवायत और सुन लें। हज़रत अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाह, इमाम सखावी ने लिखा कि एक नौजवान था, तो फरमाते हैं वो मिना में कसरत के साथ दरूद पढ़ रहा था।
तो फरमाते मैं उससे भी मिल गया। तो मैंने उससे पूछा बेटे क्यों दरूद पढ़ रहे हो? तो उसने बताया आप कौन? तो फरमाया कि मैं फलां हूं। तो आपने पूछा दरूद पढ़ने की क्या वजह है? तो उस नौजवान ने बयान किया कि अबू सुफियान सौरी, मैं अपनी वालदा को हज के लिए लाया था, फिर मेरी वालदा ज़ईफ़ थी, तो मेरी वालदा ने कहा खाने काबा के अंदर मुझे ले चलो। तो मैं काबा के अंदर जब ले गया तो मेरी वालदा गिर पड़ी रूह के बल, तो उनका सर फट गया, और जब फट गया तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा मौला तेरे घर में मैं लाया था और मेरी ये वालदा ज़ईफ़ा हैं और इनका सर भी फट गया है, तो मौला अब कैसे मैं इनको ले जाऊं? इतने में वो नौजवान बयान करता है कि एक शख्स आ गया काबा के अंदर। उसने कहा बेटे क्या हाल है? उसने कहा कि ये मेरी वालदा है और सर फट गया है और मैं कहां लेके जाऊं, डॉक्टरों को नहीं जानता हूं। आने वाले ने हाथ फेर दिया, हाथ फेरा, ठीक हो गई। फिर वो पलटे तो नौजवान ने कहा मैंने पूछा आप हैं कौन? तो कहा अनल मुस्तफा, मैं तेरा नबी हूं। तो कहा सरकार आप आ गए? तो कहा हाँ, तेरी माँ रोजाना मुझ पर दरूद पढ़ा करती थी, तेरी माँ मुझ पर हमेशा दरूद पढ़ा करती थी। तो उस नौजवान ने कहा कि ऐ अबू सुफियान सौरी, फिर मैंने हुजूर से पूछा कि आका आप आ गए, मुझे कुछ नसीहत कर दे, कुछ मुझे अमल बता दे, मैं करता रहूं, आप खुश हो जाएं। तो सरकार ने मुस्कुरा के कहा मुझ पे कसरत से दरूद पढ़ा कर, इसलिए मैं दरूद पढ़ रहा हूं। आखिरी हदीस का सुन ले आप। मैदान महशर में आदम अलैहिस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे अंबिया होंगे। एक शख्स को हुक्म होगा कि इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ, तो फरिश्ते उसको पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। आप दरूद पढ़ें, यकीन माने हुजूर से प्यार हो जाएगा। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात, हुजूर से प्यार हो जाएगा। तो उसको लेके जा रहे थे, हुक्म हो गया जहन्नम में ले जाओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हदीस शरीफ में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, मैं एक रिवायत और अर्ज कर दूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इहयाउल उलूम में इमाम गज़ाली ने लिखा है इस रिवायत में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मौला तू मेरा परवरदिगार है? अपने फरमाया हाँ। तो कहा है मूसा तू चाहता है मैं तेरी आंखों में जो नूर है इस तरह तेरे करीब हो जाऊं जैसे आंखों में नूर है, इस तरह तेरे करीब हो जाऊं जैसे तेरे जिस्म में रूह है, इस तरह तेरे करीब हो जाऊं जैसे तेरी जुबान में कुव्वते गोयाई है, इस तरह तेरे करीब हो जाऊं जैसे तेरी समात है। अब आंखों में नूर कहाँ है? आप देखें, इस तरह मिला हुआ है, पता ही नहीं चलता है। तो कहा, अल्लाह ने फरमाया मूसा इस तरह चाहता है मैं तेरे करीब हो जाऊं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मौला मैं चाहता हूं, काश ऐसा हो जाए। अल्लाह ने कहा हो जाएगा, मैं वजीफा बताता हूं ना। तो कहा हाँ मौला वजीफा बता दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी पे तू दरूद पढ़ा कर, मेरे महबूब पे दरूद पढ़ा कर। एक मौके पे अर्ज कर, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा तुम चाहते हो महशर में तुम्हें प्यास न लगे, तुमको प्यास ही ना लगे जब सब प्यासे हो? तो कहा मौला हाँ चाहता हूँ कि मुझे वहां प्यास न लगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया प्यास न लगे तो मेरे महबूब पे दरूद पढ़ा कर, मेरे महबूब पे दरूद पढ़ा कर। तो मैदान महशर में ले जा रहे होंगे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे सरकार वो देखें आपका उम्मती जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेके जा रहे हैं। मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस भरे मजमे में उस तरफ तेज कदमों से बढ़ेंगे, फरिश्तों को रोक देंगे, और वो जो बंदा जा रहा होगा ना जहन्नम में उसको पता नहीं होगा यही है, उसको पता नहीं होगा, पता नहीं होगा। तो काश कोशिश करो हुजूर नजर आ जाए, हुजूर को देख लो, रोया करो उनकी यादों में। रात की तारीकी में मेरा खुद का अमल है, अल्लाह का शुक्र है, मैं तहदीस नेमत पे कम से कम एक दिन में 24 घंटे में 1000 मरतबा दरूद पाक मैं खुद पढ़ता हूँ बहुत सालों से। मेरे घर में मेरी बेटी है दरूद पाक 500 मरतबा, मेरी अहलियाँ हैं 1000 मरतबा दरूद पाक, बहुत कई सालों से। काश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख पाओ, भूल जाओगे सब। तो सरकार रोकेंगे फरिश्तों को, सरकार मैं कहाँ लेके जा रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह का हुक्म हो गया है जहन्नम की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो सरकार फरमाएंगे क्यों? तो कहा कि इसके गुनाह बहुत ज़्यादा है। सरकार कहेंगे नहीं लेके चलो मीज़ान अक़ल पे दोबारा वजन किया जाए। तो फरिश्ते कहेंगे हम तो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो अल्लाह फरमाएगा अरे महशर भी तो मैंने उन्हीं के लिए कायम किया है। वो है ना एक शेर, वो हश्र का दिन भी अगर देखने
वाला होगा, हश्र का दिन मज़ेदार भी होगा। बस शर्त ये आशिक बन जाओ, आशिक बन जाओ। क्योंकि इधर जुलेखा और जनाने मिस्र ने अपनी उंगलियां काटी थी ना, और वो हज़रत यूसुफ का हुस्न था, बेनकाब हुआ था और उंगलियां काटी, पता नहीं चला। और वहां हुस्न मोहम्मद बेनकाब होगा, हुजूर बेपर्दा आएंगे और फिर एक शोर होगा, नबी आ गया, और फिर वो आते कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा। शर्त ये है इश्क पैदा हो, तड़प पैदा कर लो। क्योंकि ये शेर में थोड़ा सा मैं भी लिखता उगता हूँ शेर व शायरी, तो मुझे थोड़ी सी समझ है इसकी। तो एक शेर है ना, वो उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। तो क्या होता है शेर में, मिस्र अव्वल दूसरा मिसरा जो होता है वो मुकाबला होता है दोनों में। जैसे पहले मिसरे में अगर रात का तस्करा है तो दूसरे में दिन का होगा। जैसे जमीन का आसमान का पहले मिसरे में तो दूसरे में तजाद होता है, मुकाबला होता है। आप इस शेर में देखें ना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। मर्दान अरब मिसरा देखें, तजाद देखें, आपस में मुकाबला देखें। वहां हुस्ने यूसुफ बेनकाब है, यहाँ हुस्ने मोहम्मद बेनकाब है। वहां पे मिस्र की औरतें उंगली कटवा रही हैं, यहाँ अरब के मर्द गर्दन कटवा रहे हैं। वहां पे हुस्ने यूसुफ पे कटाई नहीं गई, बस एक ऐसा लम्हा आया, बेखुदी आई और कटी, जानबूझ के नहीं कटवाया, कटी, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं। वहां तो हुस्ने यूसुफ बेनकाब हुआ तो वो मोह हो गई, पता ही नहीं चला। और यहाँ तो कहते हैं या रसूल अल्लाह हम नाम पे गर्दन कटाने जा रहे हैं। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे। वहां तो हुस्ने यूसुफ बेनकाब हुआ था और यहाँ तो हुस्न बेनकाब नहीं, बस नाम सुन लिया गर्दन कटवा दी। सर कटाते हैं तेरे नाम पे, वहां औरतें, यहाँ मर्दाने अरब। तो सरकार अलैहिस्सलाम फिर ले आए। टाइम हो गया ना मेरा? अच्छा, 11 बजे मुझसे कहा था आपने। मैं अपनी बख्शिश के लिए करता हूँ, ये जहन में रखें। मैं जो बयान करता हूँ बस ये दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे बख्श दे। तो सरकार मिजाने है ना, वो हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा, जुल्फ लहरा के जब वो आएंगे। ये सुनने में नहीं है, तसव्वुर करें ना। ये होगा, रे कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं। यही वजह मैंने बुखारी शरीफ में जब पढ़ा ना कि सरकार फरमाते हैं सबसे पहले मेरी कब्र शक, सबसे पहले मैं निकलूंगा, फिर हज़रत अबू बकर उमर निकलेंगे। तो सवाल ये हुआ कि जैसे अभी आप पहले आए कि मैं पहले आया? आप आए ना, माइक लगाए, ये सब लगाए, कुर्सी लाए, तब मैं आया। मैं मुकर्रिर था, खुसूसी था, सदर मजलिस था। तो सदर महशर तो सरकार है, तो उनको कब आना चाहिए बताएं? आखिर में आना चाहिए जब सब सज जाए सब। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, मेरी खबर सबसे पहले सुनो और मैं पहला बंदा हूँ खबर शरीफ से, उसके बाद सबसे पहले मैंने यार सोचा ऐसा। तो मैंने दूसरी रिवायतें पढ़ी, जब सब खबर से निकलेंगे ना तो सब परेशान होंगे, इधर भागे, इधर देख रहे होंगे, भागते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब आप दुबई सऊदी में हो, हमारे एजाज भाई हों, इकबाल भाई हों, सबके नाम तो नहीं जाता, हजरत है हमारे, अल्लाह सलामत रखे, बहुत नेक आदमी है, अल्लाह इनके सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत नेक आदमी। तो अब हजरत मुझे कहीं दुबई में मिल गए, मैं बहुत परेशान था, गाड़ी छूट गई मेरी और कुछ रूम वूम था नहीं मेरा, कहीं पे कुछ खाने होने का इंतज़ाम नहीं था और कोई, अब वहाँ दूसरा देश है भाई क्या होगा। तो इकबाल भाई भटक रहे थे, वहाँ पे कुछ था ही नहीं, वो रूम जो यहाँ से बुक किया था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह सब गायब हो गया, पर्स वगैरह सब चोरी हो गया। अब परेशानी का आलम आप तसव्वुर करें क्या रहेगा। अचानक एजाज भाई दिख गए, तो जैसे ये दिखेंगे इकबाल भाई मुस्कुराए, सुभान अल्लाह आप तो हैं, गम भूल जाएंगे कि नहीं। दूसरी हदीसें पढ़ेंगे सब परेशान उठेंगे, अब परेशान में कोई एक हो, तो जब सब परेशान उठेंगे तो सरकार पहले उठ गए, और जब सरकार की तरफ ही दौड़ेंगे तो कहेंगे नहीं मुस्तफा हैं तो कोई बात नहीं, हुजूर हैं तो क्या बात है, फिर तो कोई मसला नहीं है। तो मिज़ान अमल पे ले जाएंगे, वजन किया जाएगा, सरकार फरमाएंगे फिर दोबारा वजन करो।
हुक्म हो गया था, जहन्नम की तरफ ले जा रहे थे, रोक के लेके आ गए। वजन किया जाएगा, सरकार एक चिट निकालेंगे, एक पर्चा निकालेंगे जेब से और नेकियों के पल्ले में डाल देंगे। जैसे वो डालेंगे नेकियां बहुत हो गई, बढ़ गई। ये जो था ना, जो जहन्नम की तरफ जा रहा था, वो अभी भी नहीं पहचान पाएगा। जहां माँ बाप काम नहीं आएंगे ना, हुजूर एक एक बंदे को देखेंगे, एक एक गुलाम को देखेंगे, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है। माँ नहीं देखेगी, बाप नहीं देखेगा महशर में। तो अब उनसे नहीं प्यार किया जाए तो किससे किया जाए बताएं आप। कब्र में माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, तो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहे, तू आओ यहाँ गुंबदे खजरा से, मैं आ रहा हूं। ऐसे मौके पे मेरे सरकार पहले से मौजूद है। महशर में प्यास लगेगी, है ना, कोई नहीं पिलाएगा। मेरे आका कहते नहीं हौज़े कौसर पे मैं रहूंगा, आ जाना, मैं पिलाऊंगा। मीज़ान अमल जिस पे तराजू पे, वहां हुजूर पहले से मौजूद है। अपने एक एक उम्मती का देख रहे हैं, नहीं नहीं इसका थोड़ा दोबारा। पुल सिरात पे जब लोग गिर रहे होंगे, मेरे सरकार सजदे में होंगे। तो अब इनसे नहीं प्यार किया जाए तो किससे किया जाए। तो सरकार चिट निकालेंगे तो नेकियां ज्यादा हो गई। तो वो जो था ना, जा रहा था जहन्नम की तरफ, अब हुक्म होगा इसको जन्नत की तरफ ले जाओ। अब वो कहेगा, लफ्ज ये है, ऐ हसीन चेहरे वाले, ऐ हसीन चेहरे वाले, आप कौन है? माँ बाप काम नहीं आए और आप हमारे काम आ गए। मेरे आका फरमाएंगे मैं तेरा नबी हूँ जिनका कलमा पढ़ता था, तेरा नबी हूँ। अर्ज करेगा आका ये चिट क्या डाले? मेरे आका फरमाएंगे पूरी जिंदगी तूने मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ा, एक मर्तबा जिंदगी में दरूद पढ़ा था, तो वो दरूद मैंने लिख के रख लिया था। आज वही दरूद एक मर्तबा पढ़ा था, वही डाल दिया। दरूद पढ़ेकर आखिरी बात सब खत्म कर रहा हूँ। दरूद पढ़ते पढ़ते ना, मैं यकीन माने बड़े यकीन के साथ ये बात अर्ज करता हूँ, इश्क पैदा कर लें, हुजूर से प्यार पैदा हो जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर गुंबद खजरत का दीदार जरूर करवा दें। शर्त यह है आप तड़पें उनके प्यार में, उनकी मोहब्बत में। अगर ऐसा नहीं हो सका कि आप बज़ाहिर बहुत गरीब थे मगर दरूद पढ़ते रहे, तड़पते रहे, ऐसा भी होता है। अगर बज़ाहिर नहीं जा पाए ना, तो किसी रात में हुजूर खुद ही आ जाते हैं। बस आखिरी ये वाक़या, मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह तआला अलैह रोज़ाना दरूद पढ़ते थे, दरूद पढ़ के सो जाया करते। आप आज से करेंगे ना इंशाअल्लाह, जितना हो सके करें। इससे मोहब्बत पैदा होती है, अपने घरों में भी ये माहौल पैदा करें। बहुत दरूद पढ़ा करते थे। तो एक रात ख्वाब में सरकार आ गए और आए और कहा मोहम्मद बिन साद रोजाना तू दरूद पढ़ता है, आ तेरे मुंह को चूम दूंगा। तो मोहम्मद बिन साद कहते हैं कि मैं शर्म के मारे मुंह आगे न किया, गाल आगे किया। हुजूर ने दरूद पढ़ने की वजह से सरकार ने बोसा ले लिया। मैं अपने नौजवानों को भी समझाता हूँ, आपको भी समझाता हूँ, काश इस तरह मैयत हमारी निकले, रूह निकले हमारी। जब रूह निकलती है बड़ी दर्द होता है, बड़ा तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है। काश ऐसा हो आप हुजूर के याद में रोया करें, तड़पा करें, दरूद पढ़ा करें कि जब लेटे रहें ना और आखिरी वक्त हो, फरिश्ते रूह निकाल रहे हों, तो मेरे आका आ जाएं और सर पे हाथ रख के कहें ठीक है चल, कब्र में मैं आ रहा हूँ। काश ऐसा हो। तो मोहम्मद बिन साद कहते हैं मैंने गाल आगे कर दिया, तो हुजूर ने यहाँ चूम दिया, चूमा और सरकार चले गए। तो फरमाते हैं कि जब मैं बेदार हुआ ना, तो 8 दिन तक मेरे गाल से खुशबू आती रही। ऐसे मेरे सरकार। तो उनसे, उन पर दरूद पाक पढ़ें, दरूद के जरिए उनसे मोहब्बत पैदा करें।